हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बैक टू बैक वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ रीजनिंग। तो बेसिकली आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये चैप्टर 3 है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिक ही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें एडवांस्ड या आप कह लो कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड जम्बलिंग, ये हमारा एक रहता है। इस पे 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो लिखा भी वही गया है, जैसा कि नाम बता रहा है, ये टेस्ट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशंस और उसके ऑपोजिट्स आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आइदर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, various arrangement of letter extra to which the candidate have to be familiar with. Number 1 is finding a particular letter in English alphabetical order. In this type of questions, the question were asked to find out the letter to the left or right of another letter in the English alphabetical order. Question in other format may also be asked based on the arrangement alphabetical order. nth letter to the left of mth letter from right hand निकालने का तरीका, दोनों को प्लस कर दो। nth letter to the right of mth letter from the left तो प्लस होगा। nth letter to the left of mth letter from the left hand होगा तो माइनस होगा। nth letter from to the right of mth letter from right hand होगा तो m माइनस n रहेगा, ठीक है बच्चे। दोनों में पहले में प्लस, दूसरे में माइनस। इसी के ऊपर क्वेश्चन है फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट एंड लेफ्ट, जब दोनों लेफ्ट होंगे तो क्या आएगा आंसर? दोनों को क्या करेंगे? माइनस, ठीक है बच्चे। तो टोटल 20 माइनस 11 इज 9, तो 9 नंबर पे कौन होता है? आई। तो इस रूल के बेसिस पे करेक्ट आंसर था सी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 लेटर फ्रॉम द राइट। पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, दोनों को क्या करना है? प्लस। तो कितना होगा बच्चा? 8 प्लस 7, ठीक। 8th लेटर फ्रॉम द nth letter from the right and 7 letter from the right। एक रहेगा लेफ्ट से, दूसरा रहेगा राइट से, तो होना चाहिए 15 बट आंसर नहीं है। इसको समझना बेटा। 8th फ्रॉम द लेफ्ट, 8 यहाँ से, 7 फ्रॉम द राइट, बीच में कितने आ गए? 11, तो करेक्ट आंसर था बी, ठीक है बच्चे। समझना इसको। नेक्स्ट है लेटर वर्ड प्रॉब्लम। इन दिस टाइप ए वर्ड इज गिवन एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड डिफरेंट लेटर पेयर हैविंग एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपको वर्ड दे देगा, उसमें बोलेगा कितने डिफरेंट लेटर पेयर हैं, जितने की लेटर एक्चुअल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। आल्सो इन सम क्वेश्चंस ए वर्ड इज गिवन एंड देन आस्क्ड हाउ मेनी लेटर रिमेन सेम एट देयर पोजीशन। अगर कुछ पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे या असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे तो कितने लेटर्स की पोजीशन सेम रही। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन लेटर रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन है हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए बेटा, CORPORATE। देखिए सबसे पहले P के बाद O आता है, P से पहले, P के बाद Q छोड़ा R इमिडिएटली आ गया, R से S छोड़ो T इमिडिएटली आ रहा है, T से 4 लेटर छोड़ के P आ रहा है, तो कितने पेयर बने? 4। करेक्ट आंसर इज 4। कैसे? P और O 1, P और बीच में एक R 2, R बीच में एक T 3, P 1 2 3 छोड़ के T, तो ये 4। तो टोटल आपके पेयर बन गए 4। नेक्स्ट है इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड नेसेसरी वर इंटरचेंज NECESSARY। सबसे पहले कौन कौन सा लेटर चेंज किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 और 9। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज, तो C पहले आ गया एंड फर्स्ट लेटर आ गया
थर्ड पे। आल्सो द फोर्थ एंड सिक्स लेटर, फोर्थ की जगह ई की जगह आ गया एस और यहाँ आ गया ई। सेवन्थ एंड द नाइन्थ, तो वाई यहाँ आएगा, ए यहाँ पे आएगा। विच वुड बी द सेवन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, बाकी एज इट इज़ एस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विच वुड बी द सेवन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेवन्थ लेटर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से सेवन्थ लेटर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर था वाई। इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, इफ़ द लेटर इन द वर्ड फादर आर रिटन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी लेटर वर विल नॉट चेंज देयर पोजीशन। कहता है अगर फादर वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, ए, देन ई, आफ्टर दैट एफ, एच, आर एंड टी। एच पहले भी फोर्थ पोजीशन पे था, अभी भी फोर्थ पे है। एफ की जगह ए आ गया, ए की जगह ई आ गया, टी की जगह एफ आ गया, ई की जगह आर, आर की जगह टी। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा पेयर था लेटर का जिसने अपनी पोजीशन को चेंज ना किया, तो करेक्ट आंसर था 1। नेक्स्ट आ जाओ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अरेंजिंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स टू अरेंज दैम इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द डिक्शनरी। कहता है वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है आपको उसको इस तरह से अरेंज करना है जैसे वो डिक्शनरी में होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ लेटर विद विच दे बिगिन। तो अरेंज करने का तरीका क्या है, टेक द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड एंड अरेंज द वर्ड इन ऑर्डर इन विच दिस अल्फ़ाबेटिकल अपेयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले लेटर को देखो, इफ़ मोर देन वन वर्ड बिगिन विद द सेम अल्फ़ाबेट द सच वर्ड शुड बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट वर्ड एंड सो ऑन। यानी कि अगर पहले में सेम आ रहे तो दूसरे को देखो, दूसरे में सेम आ रहे तो तीसरा देखो, तीसरे में सेम आ रहे तो चौथा देखो। इस तरीके से आपको इसकी अरेंज करना है। जैसे ये आप 4 वर्ड है, आपको इनको अरेंज करना है। टिक द वन दैट कम्स एट द थर्ड प्लेस। सबसे पहले आर 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 सभी में है, आर 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 एंड आर। सेकेंड पोजीशन पे ई आएगा तो ई रहेगा, ई ई ई ई, ठीक। और ये वाला हो गया आई। अब जी एम ओ टी में सबसे पहले क्या आता है, जी, देन सॉरी वी एम ओ टी में पहले जी आएगा, फिर एम आएगा और लास्ट में वी आएगा। यस और नो। देन आर ई जी से आपको आर ई पहले रहेगा एम, फिर आएगा टी और लास्ट आएगा वी। समझ आए बेटा बात। पहले पे कौन आएगा, पहले नंबर पे कौन होगा, रिमूव, रिमूव इज नंबर 1। देन सेकेंड पोजीशन पे कौन आया, रेट्रोस्पेक्ट। थर्ड पोजीशन पे रिवाइव एंड नंबर 4 पे रिगर। तो इसका करेक्ट आंसर था रिवाइव। यस और नो, थर्ड पोजीशन पे पूछा गया था उसने, कम एट द थर्ड प्लेस। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ई ई ई ई, पी 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 पी, आई आई आई, एस 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 एन जी। तो एपिग्राफ में 4 पहले आएगा, बाकी तीनों एस 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 सेम है। फिर सी आएगा तो हो गया 3, देन 1 आएगा एंड 2। तो इसका ऑर्डर था 4 3 1 2। करेक्ट आंसर इज बी। येस और नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, if it is possible to form a word with the first 4th 7th and 11th letter of the word, write the first letter of that word, otherwise X is the answer। देखें बेटे कौन कौन से वर्ड बोले उसने, एस यू पी ई आर, एफ एल यू ओ यू एस। फर्स्ट इज एस, फोर्थ इज ई, देन सेवेंथ इज 5 6 7 L, 11th इज 8 9 10 11 S। तो यहाँ से जो वर्ड बनेगा एल्स नहीं बनेगा क्योंकि 2 ई चाहिए, एस एल ई भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से बनेगा एल ई डबल एस, लेस। तो एक वर्ड बनेगा मीनिंगफुल, ठीक है। तो लेस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा एल, तो करेक्ट आंसर था बी।
नेक्स्ट है चूज़ वन वर्ड, आई थिंक ये आपकी फोर्थ कंडीशन होगी, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फॉर्मेशन। नंबर 4 वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन है आपके। In this type, letter from some position of the given word are selected and then arranged to form another meaningful word. Sometimes words are given in the option and the candidate has to find out the word that can or cannot be formed from the given one. बन सकता है या नहीं बन सकता, वर्ड फॉर्म करना है आपको बस। नेक्स्ट आ जाओ, इसी पे यहाँ पे आना था वर्ड फॉर्मेशन, ये सारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, तो ऊपर वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है चूज़ अ वन वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेट विच कैनॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन, CONSULTATION। सी है बेटा, ओ भी है, एन भी है, एस भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, एन भी है और टी भी है। आई थिंक कांस्टेंट बन जाएगा, यस और नो। NATION नेशन भी बनेगा, SALUTE सल्यूट नहीं बनेगा, STATION बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, क्योंकि पूछा ही वो था जो नहीं बनेगा, तो इसका आंसर आ गया सल्यूट। अगर पूछा होता कौन कौन सा बन रहा है तो A B and D तीनों बन रहे हैं, बट सल्यूट आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है which of the word can be found by using the words of the letter rationalization। आपको वर्ड बनाना है बेटा। सबसे पहले देखें, एन है, यस, ए भी है, NATIONALIST, तो फर्स्ट तो बन गया। तो बड़े इजीली जो है आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, नेशनलिस्ट ही इसका आंसर है, बाकी आप चेक कर सकते हो। जम्बलिंग, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अरेंज दिस लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। नोट, ऑलवेज ट्राई टू place the letter according to the number provided in option rather than doing it on the basis of your vocabulary knowledge। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको कॉम्बिनेशन में बनाना है, PNOACLMI 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सबसे पहले उसने फर्स्ट ऑप्शन जो बनाया है, फर्स्ट को चेक करते हैं, NMILAOPC, ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ। AMCNLIPO, ये भी वर्ड नहीं है। MPIC 6th L 5 6 नंबर पे आ गया 2 N 4 A एंड O, तो ये भी कोई वर्ड नहीं बना। अब देखें लास्ट ऑप्शन, COMPLAIN, तो वर्ड सिंपल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ठीक है बच्चे, अरेंज द लेटर ARTYD टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट द वर्ड विच इज़ ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सो फॉर्म। तो इसमें आपकी इंग्लिश वोकैब भी काफ़ी चेक होगी, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह आपको आने चाहिए। ARTYD से बनाना है आपने, ठीक। जो इससे जो वर्ड बनेगा वो होता है टार्डी, TARDY। टार्डी जो है इसका मीनिंग होता है स्लगिश, एंड इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होता है, क्विक। क्विक मतलब जल्दी, स्लगिश हुआ जो जल्दी काम ना करे, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, क्विक। ये आ जाएगा आपका ABCNT, तो करेक्ट आंसर था डी, दैट इज़ क्विक। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये मज़ा आया हो इस चैप्टर में। तो
तो ये इतना ही था आज के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। आपको मालूम है ही है कि थर्सडे को हमारी रीजनिंग की एक वीडियो जो है रहती है, तो वो आज हमने जो है रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड कर दी आपको। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है संडे को मतलब एनडीए का एक वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा ट्यूसडे को CUET का मैथमेटिक्स सेक्शन का एक वीडियो जो है हर वीक आपको, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है प्रोवाइड करने का, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, दिस इज़ ऑल, थैंक यू।